हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक लेकर आया हूं, यानी कि नंबर्स का एक न्यू टॉपिक मैं आज करवाऊंगा जो कि प्लेस वैल्यू है और बोडमास का जो रूल है उसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग एग्जाम में उसे कैसे इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे, विद इन द टाइम आप लोग उसको कैसे कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट में हम लोग क्या दिया है, अंक यानी डिजिट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को प्लेस वैल्यू जानने के पहले हम लोग को ये जानना जरूरी होता है कि डिजिट क्या है, नंबर क्या है, उसके बाद हम लोग जाएंगे प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं डिजिट क्या होता है, डिजिट और नंबर में डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले इसको हम लोग जानना जरूरी होता है। जीरो देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम लोग का जो 0 to 9 जो है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। सेपरेट जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। एक एक करके है तो इसको हम लोग डिजिट बोलेंगे। अगर हम लोग 10 लिखते हैं तो डिजिट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा यानी संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 हम लोग का डिजिट भी है यानी अंक भी है और संख्या भी है। 1 क्या है, अंक भी है और संख्या भी है। वैसा ही हम लोग का 10 तो संख्या है, लेकिन 10 हम लोग क्या बोलेंगे, अंक नहीं बोलेंगे। अंक जब बोलेंगे तो 0 एक अंक है और 1 एक अंक है, दोनों यहाँ पे अलग अलग एक एक अंक है, ठीक है। अगर जैसे हम लोग नंबर से अगर लिखते हैं, नंबर्स और डिजिट में क्या होता है कि डिजिट हम लोग का एक ही रहता है। जैसे हम लोग 0 to सिंगल होता है इसको डिजिट बोलते हैं, और नंबर्स क्या होगा, सिंगल को भी बोलेंगे, साथ साथ अगर डबल ट्रिपल जितना भी रहे उस सबको हम लोग नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं 396, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लिए 396। तो 396 में हम लोग देखेंगे नंबर जो होता है ये तो संख्या हो गया, इसको हम लोग सिंपली जानते हैं संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 9 क्या संख्या है ना अंक है, 9 संख्या भी है और साथ साथ क्या है, अंक है। अगर 9 हम लोग सिर्फ 9 ही लिखा रहेगा तो इसका मतलब हम लोग इसको डायरेक्ट बोलेंगे ये अंक भी है और संख्या भी है, ठीक है ना। अगर हम लोग अकेला लिखा रहेगा नंबर जो है, संख्या जो है, उसको भी डिजिट हम लोग बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग सिर्फ 1 लिखा रहेगा तो 1 संख्या भी है और साथ साथ क्या है, अंक भी है। तो उसी तरह हम लोग 396, इस 396 जो है वो क्या है, एक संख्या। हम लोग को पता है ये 396 एक संख्या है यानी नंबर से, उसमें हम लोग का 6 अगर बोलेंगे, 6 कितना है, तो 6 एक डिजिट है। अगर 9 बोलेंगे तो 9 एक डिजिट है और 3 एक डिजिट है। तो यहाँ पे टोटल डिजिट कितना हो गया हम लोग का, यानी टोटल अंक यहाँ पे कितना है, 1 2 3, टोटल अंक कितना है, 3 हम लोग का यहाँ पे अंक है। तो ऐसा ही हम लोग का अगर बोलेगा सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या क्या होती है, तो सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या क्या होती है, 4 9 दे देंगे। सबसे छोटी अंक हम लोग बोला है 4 अंक, तो यहाँ पे अंक कितना हो गया, देखिए डिजिट जो होता है 1 2 3 4 हुआ कि नहीं। तो 4 अंक का अंक जब बोलेगा तो हम लोग एक एक काउंट करेंगे, अगर संख्या बोलेगा तो एज ए होल बोलेंगे। बस इतना ही इसका डिफरेंस है, आप लोग ये समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे प्लेस वैल्यू जो होता है स्थानीय मान। तो स्थानीय मान में सबसे पहले हम लोग को देखेंगे इसमें कैसे हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो सपोज हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल 3987, ऐसा हम लोग एग्जाम्पल ले लिए और उसको अगर फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हम लोग इसको ब्रेक करना सीखेंगे कि इसको हम लोग कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो 3987 है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 इंटू, या इसके बाद देखिए 1 दीजिएगा, उसके बाद 3 के बाद कितना जीरो देंगे, 1 2 3, यानी कि हम लोग का जो यहाँ पे रहेगा, यहाँ 1000 प्लेस पे है कि नहीं, यूनिट 10 100 1000, यानी कि 3 किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है। तो हम लोग 3 दे के उसके बाद इस पर 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, 1000 से इंटू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग 9 देंगे, 9 दे के हम लोग कितना से इंटू करेंगे, 9 दे के उसके बाद नंबर को ढक दीजिए। उसके बाद 1 दे के कितना जीरो होगा, 1 2 0, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 8 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 और 0, क्योंकि 8 के बाद कितना संख्या रह गया, कितना अंक रह गया, एक ही अंक है। यानी कि हम लोग का नंबर के बाद जितना अंक रहेगा 1 देके उतना जीरो उसके सामने बैठा देंगे। जैसे यहाँ पे 7 है, 7 इंटू, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 1 देंगे, लेकिन उसके बाद जीरो होगा नहीं होगा, क्योंकि 7 के बाद कोई अंक है, अंक नहीं है, तो इसका मतलब 1। ये तो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ऐसे भी लिखते हैं 3 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3, जितना जीरो रहता है उसको दे देते हैं। उसके बाद 9, इसके बाद इंटू 10 देंगे, 10 जो होता है बेस होता है स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कितना जीरो है, 2 है तो 2 दे देंगे। 8 देंगे, 10 के पावर कितना 1 होगा कि नहीं होगा। उसके बाद 7 के लिख के हम लोग 10 के पावर कितना लिखेंगे, 0। यानी कि यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर एग्जाम में ऐसे पूछता है कि किसी का पावर अगर 0 होता है, कितना भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, या x का पावर भी 0 रहेगा तो वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। किसी का पावर अगर 0 हो गया तो उसका हमेशा वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि 100 का पावर 0 दिया है, उसके बाद 100 का पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू हमेशा कितना होगा, 1 होगा। किसी चीज़ का पावर अगर 0 दे दिया
तो उसका हमेशा वैल्यू कितना होगा 1 होगा। ये आप लोग ख्याल रखिएगा, किसी चीज़ का पावर अगर 0 दे दिया तो उसका हमेशा वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अगर y⁴ 0 भी देता है तो उसका भी वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग 10 के पावर 1 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 10 के पावर 0 लिख सकते हैं आराम से, है कि नहीं। 10 के पावर 0 मतलब 1। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 10 का क्यूब, 10 का स्क्वायर, 10 के पावर 1, 10 के पावर 0। ये हम लोग का एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अगर हम लोग का यहाँ पे ऐसे दिया रहता है तो हम लोग डायरेक्ट इसको नहीं तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ दिया हम लोग को कि 3987 जिसमें 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे देख लीजिए। 3 का स्थानीय मान अगर पूछता है तो हम लोग ऐसे देखेंगे, 3 दे के जो नंबर पूछा है यहाँ पे 3 पूछा है तो 3 दे के उसके बाद हम लोग जितना 3 का बाद में रहेगा उतना 0 दे देंगे, जितना अंक रहेगा 3 अगर है उसके बाद में जितना अंक रहेगा उतना 0 देंगे। तो कितना अंक है 1 2 3, यानी 3 हम लोग क्या दे देंगे 0। ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन में रहता है, या ऑप्शन में ऐसे भी रहता है 3 × 1 दे के 3 0, या ऑप्शन में ये रहेगा 3 × 10 के पावर क्यू। तीनों ऑप्शन में पॉसिबल है, तीनों हो सकता है आंसर में, ठीक है। तो आप लोग तीनों को देख लीजिए। अगर डायरेक्ट ऐसे देता है तो आप लोग 3 जो जिसका वैल्यू पूछा है, किसका पूछा था 3 का, तो 3 को हम लोग ढक लेंगे, उसके बाद जितना डिजिट है अंक है उतना 0 दे देंगे, तो सिंपली ये हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं दिया है एग्जाम में, कभी ऐसा दे दिया है तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 तो लिख लेंगे, उसके बाद इंटू दे के 1 दे के जितना डिजिट रहेगा उतना हम लोग 0 दे देंगे, ठीक है। और नहीं तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10 के पावर क्या देंगे क्यू, ठीक है ना। 10 के पावर क्यू मीन्स क्या होता है कि 10 लिख के बेस 10 हो गया, उसके बाद कितना 0 है 1 2 3, तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे क्यू दे देंगे। यानी कि इस तीनों फॉर्म में दे सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि 3 का प्लेस वैल्यू, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 का प्लेस वैल्यू जब पूछेगा तो और ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा तो आप लोग ऐसे चेक कीजिएगा, 3 दे के उसके बाद कितना 0 देंगे 3 0। तो ये अगर ऐसा डायरेक्ट देते ये तो सही हो गया, लेकिन अगर ऐसा में फॉर्म में दिया तो आप लोग 3 दीजिएगा इंटू इसके बाद कितना 0 होगा 1 दे के 1 2 3 0, ठीक है। तो 3 0 हम लोग दे दिए। तो उसके बाद हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 3 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, कितना 0 है 10 लिखेंगे। ये मत कीजिएगा आप लोग कि यहाँ 10 दे दिए तो इसका मतलब ऊपर 2 ही आएगा, ऐसा नहीं आएगा। 10 आया मीन्स 10 दे के ये बेस हो गया, उसके बाद 0 काउंट कीजिएगा 1 2 3, तो यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा 3। तो ऐसे आप लोग इसको देख सकेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें एक फॉर्म आता है जो कि अगर हम लोग का डेसिमल में दे दिया, इस बार बहुत चांस है कि इस बार डेसिमल में दे सकता है एग्जाम में, तो उसको देखिए कैसे हम लोग देखेंगे। इस बार मैक्सिमम चांस है इस बार डेसिमल में आ सकता है प्लेस वैल्यू निकालने के लिए। जैसे हम लोग का 3675.984 दे दिया, ऐसा हम लोग का दे दिया है, एक संख्या दे दिया और बोलेगा यहाँ 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखिए पॉइंट दे दिया। अगर सिंपली रहता था तो हम लोग इजीली कर सकते थे, लेकिन पॉइंट के बाद हम लोग का 9 दे दिया। इसका मतलब हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए अगर 9 का प्लेस वैल्यू पूछा तो हम लोग 9 लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, जिसका प्लेस वैल्यू पूछा वो तो लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इंटू दे के 10 के पावर हम लोग कितना देंगे, इंटू दे के 10 के पावर कितना देंगे। देखिए पॉइंट के बाद कहाँ पूछा है, पॉइंट के बाद कितना अंक के बाद है, पॉइंट के बाद कौन सा अंक आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है ना, यानी कि पहला अंक आ रहा है तो -1 देंगे। यहाँ पे दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर डेसिमल के बाद वाला अंक पूछ रहा है तो जो देखे जिसका पूछा है वो लिखेंगे, इंटू में जितना नंबर पॉइंट पे है, यानी कि माइनस मतलब 1 नंबर पे पॉइंट के बाद कितना 1 नंबर में आ रहा है तो 10 के पावर -1 दे देंगे। अगर सपोज यहाँ पे पूछ लिया होता है 8 का व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, ये नंबर आता है और पूछता है 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे 8 देके इंटू 10 के पावर कितना लिखते हैं, पॉइंट के बाद कितना के बाद है 1 2 के बाद तो 2 माइनस लगा देते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में दिया तो ऐसे लिखिएगा, नहीं तो ऐसे भी दे सकते हैं 9/10, ठीक है, या 9/10 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9, ठीक है कि नहीं। अगर एक जीरो नीचे का हटाएंगे तो ऊपर 1 पॉइंट देना पड़ेगा 1 अंक के बाद, है कि नहीं। वहाँ यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं 8/100, 10 के पावर -2 मीन्स क्या होता है, 10 के पावर -2 मतलब होता है 1/10 का स्क्वायर। 1/10 का स्क्वायर क्या, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, तो 1/100। तो यानी कि हम लोग का 1 के जगह पे आप कितना 1 से और 8 में मल्टीप्लाई हो जाए तो 8 आएगा। 8/100 को हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ तो एक ही, यहाँ 2 जीरो हटा रहे हैं, यहाँ पे एक ही अंक है तो 2 अंक लाने के लिए इसका पहले एक अंक 0 देना पड़ेगा, उसके बाद 0.0। यानी कि हम लोग को ऐसे में भी वैल्यू दिया जा सकता है। एग्जाम में आप लोग को डायरेक्ट बोल देगा 9 का व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, ये ऐसे भी दिया रहेगा या ऐसे भी दिया जा सकता है। तो आप लोग को 10 के पावर -1 मतलब 10 के पावर -1 मीन्स क्या होगा, 10 के पावर अगर -1 होता है 1/10 होगा, और 9 ऑलरेडी था तो 9 से 1 से इंटू हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 9/10 हो जाएगा।
9/10 होगा तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे एक जीरो हटाएंगे तो एक डिजिट के बाद हम लोग को पॉइंट देना पड़ता है, यानी कि 9 है तो यहाँ पॉइंट देंगे और यहाँ जीरो दे देंगे, यानी कि ये इसका आंसर करेक्ट हो जाता है। अगर ऐसा रहेगा, अगर पूछ देता है हम लोग का 4 का, तो 4 को भी आप लोग निकाल सकते हैं। क्या होगा, 4 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻³ यानी 4 बाई कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अगर तीन अंक को हम लोग हटाना है, कितना अंक हटाना है 1 2 3, तो यानी कि 4 तो हम लोग देंगे। 4 देने के बाद हम लोग का एक ही अंक हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना अंक चाहिए 1 2 3 चाहिए, तो 2 जीरो देना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट दे दीजिए। उसके बाद ये हम लोग का प्लेस वैल्यू हो जाता है किसका, 4 का, यानी स्थानीय मान किसका होता है 4 का स्थानीय मान ये होता है। ठीक है कि नहीं। आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। अगर डायरेक्ट ऐसे दे दिया तो आप लोग, अगर पावर देता है, पावर में अगर आंसर देता है तो आप लोग क्या करेंगे कि जिसका पूछा है 9 उसके बाद पॉइंट के कितना बाद है, अगर एक बाद है तो -1 देंगे, 2 बाद है तो 10⁻² देंगे, और 3 बाद है तो 10⁻³ देंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है। अगर ऐसे में दे दिया तो आप लोग कुछ नहीं करना है, मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है यहाँ पे। अगर ऐसे में दे दिया तो प्लेस वैल्यू लिखिएगा। सपोज हम लोग का जो नंबर दिया यहाँ पे 3675.984 दिया है। अगर 4 का प्लेस वैल्यू पूछ दिया तो आप लोग 4 लिख दीजिएगा और इसका पहले जितना है उतना जीरो देगा, पॉइंट दे दीजिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे में दिया है, अगर 8 का प्लेस वैल्यू पूछा तो 8 दे के जीरो दे के पॉइंट दे दीजिएगा। अगर सामने जीरो है तो सामने जीरो लगा सकते हैं। अगर 9 का पूछेगा तो 9 दे के पॉइंट दे के जीरो। समझ में आया कि नहीं। अगर 4 का पूछा तो इसका पहले कितना अंक है 2 अंक है, तो दोनों के पहले जीरो दे दीजिएगा, दोनों अंक के जगह पर क्या देंगे जीरो देंगे, और पॉइंट उसके बाद है तो पॉइंट दे दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये 8 का प्लेस वैल्यू और ये 9 का प्लेस वैल्यू होगा। समझ में आया ना। ऐसे हम लोग करेंगे, यानी पॉइंट के बाद रहेगा तो जो स्थानीय मान होगा उसके पहले 2 जीरो दे देंगे। अगर 4 का निकालने का है तो 8 का निकालना होता तो 1 जीरो, 9 का निकालना होता तो जीरो नहीं लगेगा। समझ में आया ना। इसको ऐसे हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं। अगर हम लोग का यहाँ पर अगर ऐसे दिया होता, सपोज यहाँ पे 984 है तो हम लोग यहाँ 984 है तो देखें 3675.984। अगर डायरेक्ट हम लोग का यहाँ पूछा होता, जैसे नंबर में लोग 3675 अगर है, अगर पूछ दिया होता 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 देके और जितना जीरो है, जितना डिजिट है उसके राइट साइड में उतना जीरो, यानी 600। समझ में आया। अगर सिंपली में दिया रहेगा तो इजीली हो जाएगा। अगर स्क्वायर में दिया है, क्यू में दिया, 10 का अगर स्क्वायर क्यू ये सब में दिया रहता है तो हम लोग इस मेथड के थ्रू जाएंगे। अगर पॉइंट में रहेगा तो, अगर सिंपली ऐसे रहेगा तो मैंने आप लोगों को बताया कि उसको कैसे करना है। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। इसमें का क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 7380। यानी कि हम लोग किसका प्लेस वैल्यू निकालना है 7380 में हम लोग का फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 7380। तो हम लोग को देखेंगे ऑप्शन में कैसे दिया है। अगर हम लोग का ऑप्शन में दिया है कि देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है 770, 7000 एंड 700, यानी कि हम लोग का प्लेस वैल्यू किसका निकालना है 7 का। तो जहाँ निकालना है वहाँ लिख लेंगे, इसी का निकालना है। उसके बाद इसका राइट साइड में जितना है उतना जीरो दे दीजिए। कितना है 3 अंक है कि नहीं, 1 2 3 तो 3 जीरो, यानी कि हम लोग का ये इसका आंसर हो गया। यानी आंसर इसका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका कितना करेक्ट होगा 3 करेक्ट होगा। उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे इसका, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 38765। 38765 हम लोग का ये नंबर दिया है और पूछा है कि इसका किसका प्लेस वैल्यू पूछा है, इसमें 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया है 3 दिया है, 30,000 दिया, 3000 और 300 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे 3 का प्लेस वैल्यू पूछा है तो हम लोग 3 देंगे, उसका नीचे ही 3 देंगे और राइट साइड में जितना उतना जीरो दे देंगे। कितना है 4। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, देखिए इसका ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। तो ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक है। ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे। अगर स्थानीय मान प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान निकालने के लिए जो पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका वैल्यू पूछा उसका नीचे लिख देंगे और उसका राइट साइड में जितना होगा उतना हम लोग जीरो दे देंगे। अगर यहाँ 3 अगर 8 का पूछा होता तो हम लोग 8 लिखते हैं और राइट साइड में कितना है 1 2 3 तो 3 जीरो दे देते। अगर यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर 5 का पूछा होता है तो हम लोग क्या करते हैं 5 करते हैं और क्या जीरो देते हैं, इधर नहीं देते क्योंकि 5 के बाद उधर डिजिट है नहीं है, तो यानी कि 5 का 5 ही वैल्यू हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वी बोर्ड मास जो होता है, मेनली हम लोग को यहाँ पे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन यही देखना है। तो हम लोग का डिवीजन जो होगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन
एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग भाग पहले देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि वी बोर्ड मास मतलब पहले हम लोग का बार का जो होगा वो काम करेंगे। जैसे हम लोग कोई नंबर का ऐसा दिया रहता है 5 बार, उसके बाद ब्रैकेट, ऐसा कुछ नंबर दिया रहता है 5 - 2 उसके ऊपर बार दिया रहता है। ऐसा कुछ अगर दिया रहेगा तो पहले हम लोग उसका काम करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में जो होता है उसको ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद क्या होता है ऑफ जो होता है उसका काम करेंगे। मतलब कोई क्वेश्चंस आता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा उसमें डिटेल्स कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग मेनली हम लोग का टेस्ट सिलेबस में ही पढ़ना है डिवीजन मतलब भाग। पहले कोई भी संख्या अगर आता है तो पहले हम लोग को भाग करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन गुणा, उसके बाद सबको जोड़ेंगे और लास्ट में हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे देखेंगे क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन देखने से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इफ p इक्वल टू 99 देन द वैल्यू ऑफ। अगर हम लोग का p कितना दिया है 99 दिया है, तो हम लोग वैल्यू किसका फाइंड करना है, p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3। अगर हम लोग का p 99 दिया है तो हम लोग का इसका वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो p के जगह जो होगा p का उसको कहाँ कितना बैठाएंगे हम लोग 99 बैठाएंगे। p के जगह कितना बैठाएंगे 99, फिर p स्क्वायर है मतलब p स्क्वायर मतलब 99 का स्क्वायर, 3 इंटू क्या होगा 3 इंटू है कि नहीं 3 इंटू 99 प्लस 3। यानी कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर फाइंड क्या करना, p का वैल्यू दिया है, बोला है फाइंड करो इसको, इसका वैल्यू कितना होगा। तो p की जगह हम लोग 99 है जो 99 के स्क्वायर अगर पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे 99 कितना बार मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स। 99 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 एंड 8 कितना होगा 89। उसके बाद सेम यहाँ भी होगा 8 9 1, तो यानी 1 0, यहाँ पे कितना होगा 8, इधर हो जाएगा 9 9 8 0 1। यानी कि हम लोग का इसका स्क्वायर कितना होगा 9801 प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 297 प्लस 3। यानी कि हम लोग क्या हुआ कि इसका स्क्वायर अगर पता है तो ठीक है, नंबर बड़ा है तो स्क्वायर अगर पता है तो ठीक है, नहीं है तो दोनों को, इसका मतलब यही होता है 99 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है कि 99 कितना पर मल्टीप्लाई है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। समझ में आया, 99 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे 99, उसके बाद इसको हम लोग 99 के साथ इंटू नहीं करेंगे, क्या करना है पहले क्या करेंगे हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, इसका अंदर जो दिया है उसको देखेंगे 99 ब्रैकेट में कितना है 98 मतलब इसको ऐड कीजिए सबको, कितना आ जाएगा 300 और इधर कितना है 9801 एंड 300 इसमें प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 101, इधर कितना आ जाएगा 10, यानी कितना है 10101। यहाँ पे हम लोग का कितना संख्या आ गया 10101। तो यहाँ पे हम लोग को ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे हम लोग 99 से। देखिए मैं आप लोगों को डिटेल्स में पूरा बता दे रहा हूँ इसको, 90909, उसके बाद फिर क्या आएगा 90909, यहाँ पे 9 होगा यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, कितना हो गया 9। इसको आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10101 से 99 में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हम लोग आया है, देखिए कितना 9 आया 224269। तो हम लोग का इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या किए हैं कि जिसका वैल्यू दिया है, यहाँ p का वैल्यू दे दिया है तो p का वैल्यू जो है वो यहाँ पे बैठाएंगे। उसको बैठाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे पहले हम लोग इसका अंदर का काम क्या करेंगे, ये जो है पहले हम लोग इंटू स्क्वायर दिया है मतलब 2 टाइम इंटू है तो पहले इंटू का काम करेंगे, यहाँ भी इंटू है तो इंटू का काम करेंगे। ये नहीं करना है कि दोनों को प्लस कर देना है, गलत हो जाएगा। अगर 99 प्लस 3 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। पहले क्या काम करना है, पहले हम लोग का बार आएगा तो बार का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट जो होता है ब्रैकेट अगर आता है तो उसका काम करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ऑफ, ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है उसका काम करेंगे। उसके बाद इसमें 3 ब्रैकेट होता है, उसके बाद हम लोग ऑफ जो यदि ऑफ रहता है तो ऑफ का काम करेंगे। उसके बाद हम लोग डिवीजन जो होगा यानी कि भाग करेंगे, फिर इंटू, फिर प्लस, फिर माइनस, इतना कुछ हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 99 का स्क्वायर मतलब 99 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो पहले हम लोग क्या काम करेंगे मल्टीप्लाई का काम करेंगे, उसके बाद ही तो प्लस होगा, उसके बाद माइनस होगा। तो 99 इंटू 99 करने से ये आएगा, उसके बाद इसको इंटू करने से ये आया और उसके बाद 3,
समझ में आया। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेज क्या आता है, प्लस करने का। तो हम लोग सबको क्या किए, प्लस किए। उसके बाद हम लोग क्या किए, अगर -19 होता तो माइनस करते, नहीं तो दोनों संख्या आपस में क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। ठीक है ना। तो हम लोग कितना आया, इतना आ गया। उसके बाद हम लोग इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता, मतलब कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो कि टेट एग्जाम में लास्ट टाइम आया था, ये क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन आया था, जो देखिए इफ़ ए स्टैंड फॉर प्लस, ए किसके लिए स्टैंड हो रहा है, प्लस के लिए। यहाँ पे ऐसे करके लिख लीजिएगा, ए को हम लोग क्या लिख रहे हैं, प्लस, बी को क्या लिख रहे हैं, माइनस, और सी को क्या लिख रहे हैं, सी को हम लोग लिख रहे हैं इंटू, सी को क्या लिख रहे हैं, इंटू लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, 10C4, क्या दिया है 10, यहाँ पे हम लोग दिया 10C4। उसके बाद क्या दिया है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है। उसके बाद A4C4, उसके बाद क्या दिया है B6। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू क्या है, प्लस, मतलब ए का इक्वल हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस। जहाँ ए होगा वहाँ प्लस लिखेंगे, जहाँ सी होगा इंटू लिखेंगे। तो यहाँ 10 इंटू, यहाँ सी है तो क्या देंगे, इंटू, सी के बराबर क्या है, इंटू है। उसके बाद 4, ए के जगह पे हम लोग क्या देंगे, प्लस, ये जहाँ है वहाँ प्लस देंगे। ब्रैकेट जैसे जैसे है वही करेंगे हम लोग, अपने से कुछ नहीं देना है। यहाँ 4 है, यहाँ सी का बराबर क्या है, इंटू, तो इंटू देंगे, फिर 4। उसके बाद बी का मतलब क्या है, माइनस, तो -6 दे देंगे। इसका मतलब माइनस, ए का मतलब प्लस, सी का मतलब इंटू। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट का अंदर वाला काम पहले करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 40, उसके बाद प्लस, इसको अगर इंटू, अगर यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट का अंदर क्या दिया, 4 × 4 यानी 16 -6। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये ब्रैकेट को हटा देंगे, इसको भी, क्योंकि इसका अंदर तो कुछ नहीं है, तो इसको सेपरेट कर दीजिए। क्या आ जाएगा, 40 + 16 - 6। तो यहाँ पे 40 + 16, पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 40 और 16 56, माइनस क्या करेंगे 6। इसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, -56 - 6 कितना हो जाएगा, 50। समझ में आया कि नहीं। पहले हम लोग क्या किए, इंटू किए हैं, ब्रैकेट का अंदर जो था उसका इंटू कर लिए। इंटू करने के बाद इसको 40 आया, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 16। उसके बाद -6 कर देंगे। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग का जो आया है उसको दोनों को प्लस कर दिए तो 56। उसके बाद माइनस, देखिए यहाँ पे क्या था, इंटू किए, फिर प्लस किए, फिर माइनस। यहाँ पे 3 ही काम करना था हम लोग को, इंटू, प्लस, माइनस। तो इंटू से पहले इंटू किए हैं, देखिए इंटू करके ये आया। उसके बाद प्लस किए हैं, यानी कि दोनों के प्लस किए हैं। यहाँ भी इंटू था तो इंटू कर दिए। उसके बाद प्लस, सेकेंड में क्या था, प्लस, लास्ट में हम लोग क्या करना है, माइनस, तो माइनस लास्ट में। ऐसे स्टेप वाइज हम लोग को जाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होता है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है, सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे 9² - 8², 9² - 8²। उसके बाद इक्वल टू 15 प्लस क्वेश्चन मार्क दिया। जहाँ क्वेश्चन मार्क हम लोग x लेट कर लेंगे, यहाँ पे x पकड़ लीजिए, यहाँ पे x है। ठीक है, इसी का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। इसका वैल्यू क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81, और माइनस दिया तो -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हम लोग का 64, 8 का स्क्वायर कितना 64, 15 है तो 15 + x। तो अभी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करना हम लोग का वैल्यू किसका, x। तो उसको हम लोग ऑलरेडी सेपरेट रखेंगे, x को सेपरेट रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे देखिए +15 है, तो इक्वल का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या होता है, प्लस रहता है तो इक्वल को उधर जाता है तो माइनस, माइनस रहता है तो क्या हो जाता है, प्लस। अगर इंटू रहता है तो इक्वल का उधर जाएगा तो डिवाइड, और डिवाइड रहेगा तो क्या हो जाएगा, इंटू। ये चारों सिंबल आप लोग याद कर लीजिए। अगर इक्वल का इधर उधर होता है तो क्या होता है, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस, इंटू होता है तो डिवाइड, डिवाइड होता है तो इंटू। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, इसमें माइनस इंटू माइनस करते हैं तो हमेशा क्या होता है, प्लस, प्लस इंटू माइनस करते हैं तो माइनस, माइनस इंटू प्लस करते हैं तो माइनस, और प्लस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस। यानी कि अगर सेम साइन रहता है, हम लोग को सेम साइन अगर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेम साइन अगर आएगा तो प्लस आएगा, अगर डिफरेंट साइन रहेगा तो हम लोग क्या आएगा, माइनस आएगा। ये दो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन में ये काम आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या हुआ, यहाँ पे 81 - 64 जैसे वैसे लिख देंगे। यहाँ इक्वल है, इक्वल का इधर 15 जो है प्लस में है कि नहीं है, देखिए इक्वल का उधर कुछ नहीं साइन दिया, इसका मतलब प्लस में है। तो प्लस में अगर 15 है तो इधर आएगा तो क्या होगा, देखिए प्लस होता है तो इक्वल का इधर उधर जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस रहता है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। यानी कि यहाँ माइनस आएगा कितना, 15। हम लोग बस इधर x रखना है, x प्लस में है तो x प्लस में ही रहेगा, क्योंकि उसको हम लोग इधर उधर नहीं किए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो 81 है इसको रहने दीजिए। उसके बाद आपस में ये नंबर को क्या करने देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस है, तो नंबर आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दोनों तो माइनस ही है तो नंबर आपस में ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे
79 यानी कि इक्वल टू x होगा। यहाँ पे देखिए कितना बच जाएगा 2x, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जा रहा है, x का वैल्यू हम लोग का कितना हो जा रहा है 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इफ आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है या फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग पास आसानी से नोटिफाई हो जाए और आप लोग इजीली वॉच कर सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।